करके मेरे नहीं दिल को करारी है। सबको मेरे भगवान की जय हो। पूजन तेरा तीरथ के धामों में जब पूजन तेरा तीरथ के धामों में। सावधान, संतों की वाणी सावधान कर रही है। क्या जप नहीं करना चाहिए? ये कहते हैं किए जप नेम तप पूजन तेरा तीरथ के धामों में न जाना रूप राधा का उम्र सारी गुजारी है। सावधान, संतवानी कहा ले जा रही है। यदि सत्संग सुने बिना, गुरु धारण किए बिना, संतों में बैठे बिना कितने ही पूजा करते रहो, जप करते रहो, कोई फलदायी नहीं होगा। तीर्थों में जाकर भी पाप किए बिना तुम रह नहीं सकते हो। यदि गुरु कृपा के बल पर जाओगे, सत्संग सुन के जाओगे तो तीर्थ फलदायी बन जाएंगे। और बिना सत्संग सुने जाओगे तो वहां गंदगी फैला के आओगे, चाट पकौड़ी खा के आ जाओगे, अपमान करके आ जाओगे, तो उल्टे पाप लेके आओगे, वहां से पाप धुलेंगे नहीं। ये संतवाणी समझा रही है। और जब भगवत प्राप्ति के लिए जप किए जाते हैं, जप करोगे किसी को नीचे दिखाने के लिए तो अभिमान जागृत होगा, तो इसलिए जप भी निष्फल हो जाता है। तपस्या करोगे बड़ी बड़ी सिद्धि लेने के लिए, क्या करोगे फिर इनका? अंत में तो फिर मरना है। तो इसीलिए यहाँ ब्रह्मानंद जी कहते हैं जप तप नेम नियम संयम दान सब बेकार हो जाता है यदि सत्संग ना सुनेगी। और वो उसको शांति मिल नहीं सकती, उसको परम शांति मिल नहीं सकती जब तक वो सत्संग में नहीं आएगा, गुरु शरणागति नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि ये जप नेम तप पूजन तेरा तीरथ के धामों में। ये जब तप पूजन तेरा तीरथ के धामों में। न जाना रूप राधा का उम्र सारी गुजारी है। न जाना रूप राधा का उम्र सारी गुजारी है। बिना सत्संग के कहीं दिल को करारी है। बिना करके मेरे नहीं दिल को करारी है। संतवाणी से सुनो, तुम्हारा है कौन इस दुनिया में? तुम भरम में घूम रहे हो ना, मेरे इतने हैं, एक भी नहीं दिखेगा जिस दिन काल आएगा। जिस दिन यदि भगवान ना करे 1 महीने से ज्यादा खाट में पड़ के देखना, सब पता लग जाएगा कौन है। तुम्हारा गाली देने लगेंगे, हे भगवान आओ खा ले आते, दुखी है रे।
वन बिहारी लाल की जय। तो एक महीने में ही लोग दुखी हो जाएंगे, कहने लगेंगे प्रभु या उठा ले, लेकिन माटी से उठाने की दुर्गति है ये। पहले जो यूं कहे ना 7 जन्मों तक साथ में रहेंगे, तो ही कहने लगे प्रभु अब यार ले ही जाओ ना, आए तो दुखी कर दो। लत्ता धोते धोते हम धो गए, पर ये आके लत्ता मिलना नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा हितकार कौन, अपना कौन है इस दुनिया में? सकल संसार के अंदर नहीं हितकार है कोई, सकल संसार के अंदर नहीं हितकार है कोई। नजर फैलाए के देखी, नजर फैलाए के देखी, सभी मतलब यारी है। नजर फैलाए के देखी, सभी मतलब यारी है। जब तक दो चीज तुम्हारे पास हैं, तुमसे तुम्हारी यारी करेंगे। एक तन तुम्हारा सुरक्षित है, तन स्वस्थ है तो तुम सब यारी करने आएंगे, क्योंकि तुम उसका काम करोगे। और एक धन है, तन और धन के ग्राहक हैं इस दुनिया में, मेरी बात याद रखने का। जिस दिन तन बीमार हो जाएगा कोई नहीं पूछेगा, और धन तुम पर नहीं होगा तो कैसे पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। दो चीज जब तक है, जब तक तुम्हारे साथी है। और लेकिन हरि नाम का धन होगा तो सब गले लगाएंगे, ठाकुर जी गले लगाएंगे। इसलिए हरि धन हरि नाम का धन कमाओ, इसलिए ध्यान रखना। नजर फैलाए के देखी, सभी मतलब यारी है। नजर फैलाए के देखी, सभी मतलब यारी है। बिना सत्संग के मेरे नहीं दिल को करारी है। बिना सत्संग के मेरे कहीं दिल को करारी है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया हमारा काम समझाने को है, जाकि समझ में बैठ जा वाके चरण में दंडवत प्रणाम, और जाकि में ना बैठे वह डबल दंडवत प्रणाम। तू घूम तो रहे गधा बनना अगले जन्म में। भगवान तुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं पशु बनने के लिए। प्रेम से कहो राधे राधे। क्योंकि अब कितना समझाएंगे, संतन ने तो खोल खोल के बताया, ना समझे तो भैया जा बढ़िया। अच्छा ये गिरिराज धर्म लीला बता रहे, एक आश्रय लेना है तो ठाकुर जी का लो, संतन का लो, या भूत प्रेतन का लोगे। और देखो जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं उनकी शकल भी भूत जैसी हो जाती है। भूत को बाद में देखना, उन्हें पहले देख लेना, वो ऐसे भूत जैसी दिखते हैं। और भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान का स्वरूप उनमें प्रकट होता है। तो ये भगवान ने कहा कि संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह, लखना चाहे मुझको तो संतों में लख ले। जय देखो तो संतों में और भगवान के स्वरूप में अंतर नहीं होता है, वही दिव्य रूप उनके हृदय में प्रकट होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि वो से अधिक संत कर लेखा, यदि मुझे मेरे दर्शन करने हैं तो मेरे संतों में देख लेना। तो गिरिराज धर्म लीला यही दिखाती है। और इंद्र ने सोचा कि अब तो ब्रजमंडल डूब गया हो, अब देखने जाता है, एक ब्रजमंडल बच रहा है, डूब गया है। वहां तो देखें कि एकदम धूल उड़ रही है, एक तोले पानी नहीं दिख रहा कहीं। ये हुआ क्या? पूरी शक्ति लगा ली, सारा पानी निबर वो, जितना भी हमारे पास स्टोर पानी हो, फायर ब्रिगेड के पास सब मशीन चला ली मैंने तो अपनी मोटी मोटी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे समझ में आ गई, एक गलत पंगा ले लिया, गलत आदमी से भिड़ गया वो। अब हमें बचने का उपाय नहीं है। अब वो डरने लगा कौन? इंद्र। और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, आके भगवान की खूब प्रार्थना करी, कहने लगे ऋषोद्य सत्यम तम धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो नैवेद्यते ते ग्रहणानुबन्धे।
ते ते ग्रहणानुबंध। हे ठाकुर जी, विशुद्ध सत्तम तम धाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्तकम। क्या कहते हैं ब्रह्मा, ये अपने इंद्र हे नाथ त्राही माम, दंडोती लगाई लंबी। लेकिन उससे पहले ठाकुर जी ने क्या किया, विधिवत रूप से सब ब्रजवासी ने, वैसे भागवती में वर्णन है कि ठाकुर जी ने विधिवत रूप से उसको, जो गिरिराज जी थे वहीं स्थापित कर दिया था। जब जल बंद हो गया था, वर्षा बंद हो गई थी और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की कृपा से अपने अपने घरों में लौट गए थे, तभी ये आया था 8वें दिन। और वहीं से दंडोती लगाई, हे ठाकुर जी कृपा करोगे, हे प्रभु विशुद्ध सत्तम तम धाम शांतम तपोमयम भस्त्रजस्तमस्तकम। प्रभु आप विशुद्ध सत्तम है, त्रिगुणात्मक माया से नहीं बने हो, तुम ही जगत पिता हो। ऐसे ही कहने लगे। पहले देखा बालक की पूजा करें, ये बालक हमारा कार्य बिगाड़ सके, ये पागल है ये ब्रजवासी। मैं इंद्र देवताओं को राजा और या ग्वालिया के चक्कर में आ गए। पहले ऐसे गाली थी, ऐसे अंट बकरा था। लेकिन अब जब ठाकुर जी की लीला देखी, अब कहता विशुद्ध सत्तम तम नाम शांतम, हे प्रभु आप ही विशुद्ध विशुद्ध सच्चिदानंद रूप आए हैं। हे प्रभु